हाँ जी बच्चों, वो तो हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि तुम्हारा भाई लेके आया है एक्सरसाइज नंबर 3। क्या बेहतरीन और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये। इसमें आप ओवरऑल एक ही कॉन्सेप्ट समझने वाले हो, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। तो ये फैक्टर थ्योरम क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं। बस एक ही कॉन्सेप्ट है, तो स्टार्टिंग के 5 मिनट सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसे इजीली कर पाए, चाहे बुक का हो या बाहर का हो। उसके बाद हम एक्सरसाइज का वन बाय वन बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से सीखने वाले एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट। तो यहां से स्टार्ट होता है इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया, केवल एक ही कॉन्सेप्ट है पूरे एक्सरसाइज में, फैक्टर थ्योरम। सर फैक्टर थ्योरम क्या है, फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। पहले 5 मिनट आप ये समझ लो, आप देखना अधिकतर क्वेश्चन आप खुद ही कैपेबल हो जाओगे और खुद ही कर डालोगे। 5 मिनट आप मुझे दे दो ईमानदारी से। तो लिखिए रूल नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम इसको बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा आपको कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। मान लीजिए बच्चों, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको 10 को डिवाइड करना है 2 से। तो आप कैसे डिवाइड करते थे, आप बोलते थे 2 5 10, और ये हो गया कैंसिल हो गया 0। जिसके लास्ट में 0 आ जाता है ना, जिसका रिमाइंडर 0 बच जाता है, जिसके लास्ट में 0 यानी डिवाइड करने पर अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 जो है वो फैक्टर है 10 का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10। 10 को हमने 2 से डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, तो ये फैक्टर होता है। ये फैक्टर है इसका। 2 जो है ये फैक्टर है 10 का। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10। बट अभी हमें ये नहीं करना, ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा था कि मतलब क्या होता है फैक्टर थ्योरम का। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10। अब ये जो 10 है ना, इसको हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं px से। p आपको याद होगा पॉलिनोमियल, p मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब वेरिएबल। तो ये जो 10 है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं px से। और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं gx से। ये इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। p पॉलिनोमियल, ठीक है, और gx जिससे हम इसको डिवाइड करते हैं, जिसको डिवीजर भी बोलते हैं। कई बार आपको पता होगा, थोड़ा सा डिवीजर बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, इनके नाम होते हैं। बट हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे चीजों को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसका नाम हमने px दे दिया, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका नाम हमने gx दे दिया। अगर हमारा rx यानी रिमाइंडर, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम बोलेंगे फैक्टर है। जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो हमारे लिए px है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हमारे लिए gx है। और अगर हमारा रिमाइंडर यानी rx 0 आ जाए तो हम बोलते हैं यस फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया कि px कौन होता है, gx कौन होता है, rx कौन होता है। अब आते हैं मुद्दे पर। क्वेश्चन ऐसे थोड़ी आएगा 10 को 2 से डिवाइड करो, ये तो हम 4th क्लास में सीख चुके हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। देखिए एग्जांपल नंबर 2 में आपको समझ में आएगा। आपको एक px गिवन होगा, px मैंने ले लिया 3x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 5, और gx मैंने आपके ले लिया, gx मैंने आपके ले लिया x माइनस 1। ठीक है, इसको बोलते हैं px, इसको बोलते हैं gx। ये px है और ये gx है। आप इसमें समझ लो, px मतलब ये वाली वैल्यू, जो 10 है लिखा है ना, ये px है, ये 10 है। और gx ये है 2 जो लिखा है ना, वो ये है gx है। ये px है और ये gx है। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो फैक्टर थ्योरम काम आता है। फैक्टर थ्योरम हमें बता देगा, बिना डिवाइड करे बता देगा कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। जैसे 2 10 का फैक्टर था, वैसे ये gx px का फैक्टर है या नहीं है, ये हमें अभी पता लग जाएगा। कैसे, देखिए पहले gx को सॉल्व करना, px को बिल्कुल मत ध्यान देना, पहले gx को सॉल्व करना है। पहले छोटे वाले पार्ट को, gx को सॉल्व करना है। gx को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में जीरोस निकालना सीखा था, याद है पिछला एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन। जाके देख लो, फटाफट वीडियो देख लो, इस वीडियो को रोक दो, अगर आपको नहीं आता पीछे वाला वीडियो देख लो, लास्ट क्वेश्चन देख लेना। 5 मिनट का काम है बस, अगर आपने देख रखा है तो फिर तो आ जाओ, फिर तो क्या दिक्कत है। पहले इसको सॉल्व करेंगे।
ये जो gx दे रखा होगा उसके इक्वल टू में लिखेंगे जीरो। ठीक है, जो भी gx दे रखा होगा उसके इक्वल टू में जीरो। हमने जीरोस वाली कहानी पढ़ी थी, x की जगह x आएगा, जीरो की जगह जीरो आएगा, माइनस का 1 इधर आके +1 हो जाएगा। क्लियर है भाई? जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसके इक्वल टू में जीरो रखना है, x की जगह x, जीरो की जगह जीरो, माइनस का 1 +1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू जीरो में 1 ऐड करो 1, यानी x की वैल्यू 1 आ गया। अब जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां पे आपको 1 पुट करना है, जहां जहां x है वहां पे आपको 1 पुट करना है। कैसे? आ जाओ, 3 की जगह 3, ये भी पिछले एक्सरसाइज में सीखा था। x की जगह 1, क्योंकि 1 आया x की वैल्यू, ये रहा 1 x की वैल्यू, x की जगह 1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, x की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, 3 की जगह 3, 1 का स्क्वायर करोगे यानी 1 की मल्टीप्लाई 2 बार करोगे, 1 की मल्टीप्लाई 2 बार करो तो 1 ही आएगा, प्लस की जगह प्लस, 2 1 जा 2, माइनस 5 की जगह माइनस 5, 3 1 जा 3, प्लस की जगह प्लस आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, माइनस 5 की जगह माइनस 5 आ गया, 3 + 2 5 होता है, 3 + 2 5 होता है, 5 में से 5 आ गया जीरो, देखो जीरो आ गया। अगर इसका रिमाइंडर जीरो आ गया तो यस फैक्टर है, मतलब gx जो है, ये gx जो है ये इसका फैक्टर है। जैसे 2 10 का फैक्टर था ना, जैसे 2 10 का फैक्टर था, वैसे ही gx इस px का फैक्टर है, क्योंकि इसका रिमाइंडर जीरो आया। ये है rx, रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर जो भी आप लोग बोलते होंगे, है ना, कुछ गलत बोल जाओ तो सॉरी, ये रिमाइंडर है, ये शेषफल है। अगर ये जीरो आ जाए तो डेट इज अ फैक्टर, कि gx इज द फैक्टर ऑफ px। तो फैक्टर थ्योरम में आपको ओवरऑल बस दो बातें समझनी है। पहला कि हमारे पास एक px होगा, दूसरा हमारे पास एक gx होगा। ये क्लियर है? px थोड़ा बड़ा सा होता है क्योंकि पॉलिनोमियल है, gx थोड़ा छोटा होगा, ये भी इसकी पहचान है। सिंपल वर्ड में अगर बोलूं, पहले gx को सॉल्व करेंगे। gx को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमने जीरोस निकालना सीखा था पिछले एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, gx को सॉल्व कर लेंगे, यहां से x की वैल्यू आएगी और जो भी x की वैल्यू आएगी वो यहां पे पुट कर लेंगे। अगर जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, शेषफल जीरो आ गया तो फैक्टर है, वरना फैक्टर नहीं है। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल ले लो, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लो कि इस बार हमारे पास px जो है वो है 5x³ प्लस का 4x² और माइनस का 3, और इस बार gx जो है वो मेरे पास है x - 2। मैंने ये एग्जांपल ले लिया समझाने के लिए, ठीक है। तो पहले क्या सॉल्व करूंगा सर जी? पहले gx सॉल्व करूंगा। gx क्या है मेरे पास? gx है मेरे पास x - 2 इक्वल टू रख दूंगा जीरो, x की जगह x, जीरो की जगह जीरो, माइनस का हो जाएगा प्लस, इधर माइनस के भाई साहब इधर आके प्लस हो जाएंगे, x की जगह x आ जाएगा, जीरो में 2 ऐड करोगे 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। अब जहां जहां x है वहां पे 2 पुट कर दो, जहां जहां x है वहां पे आपको 2 पुट करना है। तो 5 की जगह 5, x की जगह 2, 2 का क्यूब, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, x की जगह 2, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, 5 की जगह 5। हमें 2 का क्यूब करना है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार लिखना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, 2 का स्क्वायर करोगे यानी 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, 5 8 जा 40, 5 8 जा करोगे 5 8 40, प्लस की जगह प्लस, 4 4 जा 16, माइनस का 3 आ गया। इन दोनों को ऐड करोगे, 40 में 16 ऐड कर दो, 40 में 16 ऐड कर दो, ये हो गया 56, और 56 में से 3 कम कर दो तो ये आ गया 53। जीरो तो नहीं आया, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। gx जो है, जो gx हमारे पास x - 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px बिकॉज इट्स रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका शेषफल जीरो नहीं है, रिमाइंडर इसका जीरो नहीं है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो जो gx है ये px का फैक्टर नहीं है। ठीक है सर, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। यही हम अप्लाई करने वाले हैं पूरे एक्सरसाइज में, पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक मैं यही चीज अप्लाई करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन, इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला एक्सरसाइज। हाँ जी सर, तो यहां से स्टार्ट होता है ये आपका बेहतरीन एक्सरसाइज। 5 क्वेश्चन है, लेकिन पांचों क्वेश्चन लल्लन टॉप है, एक पे से एक क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है ये वाला एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 एज ए फैक्टर, एज ए फैक्टर, एज ए फैक्टर, एज ए फैक्टर। आ गया?
फैक्टर थ्योरम आ गया, देखिए स्टार्टिंग में ही आ गया, फैक्टर थ्योरम आ गया, शुरू में ही आ गया। फैक्टर पूछ रहा है कि ये इनमें से किसका फैक्टर है, ये जो x+1 आपको गिवन है ना, ये इनमें से किसका फैक्टर है, यानी ये gx दे रखा है, gx ही तो फैक्टर होता है px का। आपने कॉन्सेप्ट में क्या समझा, gx ही तो, 2 ही तो फैक्टर था ना 10 का, 2 फैक्टर था 10 का, यानी gx फैक्टर होता है px का, तो ये gx गिवन है, और ये जो भाई साहब ये सब px है। px आपको ये दे रखा है, gx आपके पास एक ही है, तो gx सेम रखना है चारों में, px चेंज होते रहेंगे। तो पहला पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट, px आपके पास है x³ प्लस का x² प्लस का x प्लस का 1, और gx आपके पास है x+1, ये gx दे रखा है, ऊपर दे रखा है x+1। तो पहले आपको पता हो, पहले gx सॉल्व करते हैं, px तो अभी टच ही नहीं करना, क्योंकि x की वैल्यू का आपके पास, x की वैल्यू होगी तभी तो सॉल्व करोगे, पहले gx सॉल्व होगा। तो जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसके इक्वल टू में 0 लिख देंगे, x की जगह x आएगा, 0 की जगह 0 आएगा, प्लस का 1 -1, प्लस का 1 -1, तो x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू आ गई -1, और ये सब में सेम रहना है क्योंकि gx सबका सेम है, तो चारों पार्ट में x की वैल्यू -1 ही पुट करना है आपको, इन चारों पार्ट में x की वैल्यू -1 ही आएगा, gx सेम है सबका, एक ही gx दे रखा है, तो जहां जहां x है वहां -1 रखेंगे। चलिए स्टार्ट करें, x की जगह -1 का क्यूब, प्लस की जगह प्लस, x की जगह -1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, x की जगह -1, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, फिर वही कहानी, माइनस देखते ही याद हो के बिल्कुल है, धुनताना ना ना धुनताना, धुनताना ना ना धुनताना शुरू हो जाता आधों के, तो माइनस आ गया, अरे भाई मैं हूं ना, क्यों टेंशन पाल लो, मैं कराऊंगा सॉल्व भाई, रिलैक्स, साइड में कर लिया करो मल्टीप्लाई, जैसे -1 देकर परेशानी हो रही है ना साइड, अभी देखो मैं साइड में करता हूँ, क्या सॉरी देखो इधर क्या लिखा हुआ है, हमारे पे लिखा हुआ है -1 का क्यूब, तो -1 -1 -1 तीन बार लिख लो, क्या परेशानी है, -1 का क्यूब, -1 तीन बार, -1 तीन बार लिख लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन एक माइनस अभी भी बच गया, 1 की 1 से करोगे, 1 से करोगे तो 1 ही आएगा, -1 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, लेकिन एक माइनस तो अभी बच गया ना, तो -1 आएगा, प्लस की जगह प्लस, -1 दो बार लिख लो, -1 जब दो बार लिखोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल होके माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 आएगा, जब अलग अलग साइन होते हैं माइनस आते हैं, जब अलग अलग साइन, जब ये कंफ्यूजन है ना आपको, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसमें कंफ्यूजन है, तो याद रखो अगर अलग अलग साइन है, ये दोनों अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है ना दोनों, अगर अलग अलग साइन है तो हमेशा माइनस जीतता है, अलग अलग साइन है मल्टीप्लाई में माइनस आता है, 1 की जगह 1 आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, 1 की जगह 1 आ गया, फिर शुरू से माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1। नाउ आप ध्यान से देखो, माइनस का एक सोल्जर प्लस का एक सोल्जर से कट गया, माइनस का एक सोल्जर प्लस के एक सोल्जर से कट गया, माइनस का एक सोल्जर प्लस के एक सोल्जर से कट गया, तो क्या आ गया 0, अगर 0 है तो यस फैक्टर है, यही तो बात हुई थी हमारी। तो पहले आपको जीएक्स सॉल्व करना है, फिर आपको पीएक्स सॉल्व करना है। एक बार मैं चाहूंगा कि आप पीएक्स को दोबारा समझ लो, ये चीज आप दोबारा समझ लो एक बार, तो और आपको मजा आने वाला है। एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, टाइम बचा के भी क्या करोगे अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा तो, है ना, सीधी सी बात है। -1 का क्यूब, प्लस की जगह प्लस, -1 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, -1 प्लस 1 एज इट इज, -1 की 3 बार, -1 की 3 बार मल्टीप्लाई किया था तो -1 आया था, प्लस की जगह प्लस, -1 की 2 बार मल्टीप्लाई किया था तो 1 आया था, अलग अलग साइन में माइनस आता है, 1 की जगह 1 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 1 की जगह 1 आएगा, -1 की जगह -1, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, -1 की जगह -1, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल हो गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया, यानी 0 आ गया, और 0 आ गया तो यस ये इसका फैक्टर है। ठीक है, नोट डाउन कर लोगे। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट ये रहा, जीएक्स तो सेम ही है आपके पास। सेकंड पार्ट पे आते हैं, px इक्वल टू, एक मिनट बुक ले लूं मैं, बुक ले लूंगा तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा ना, आप यहां से नोट डाउन कर लो, आपके पास तो है ना, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, चलो ये तो सिंपल है, x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये था। जीएक्स तो आपका सेम ही है, जीएक्स सबका सेम ही है, चारों पार्ट का सेम है, तो जीएक्स आप चाहो तो सॉल्व करो, मत करो क्योंकि आप पहले सॉल्व कर चुके हो, मैं दोबारा करा देता हूँ, मैं बार बार कराऊंगा ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो पहले जीएक्स सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स की जगह x आएगा, 0 की जगह 0 आएगा, प्लस का 1 -1 हो जाएगा, x की जगह x, 0 कुछ होता नहीं तो -1, x की वैल्यू क्या आ गई -1, अब जहां जहां x है
वहां पे -1 पुट करने वाला हूं मैं। चलिए पुट करते हैं। एक्स की जगह -1 की पावर 4 प्लस की जगह प्लस, एक्स की जगह -1 का क्यूब प्लस की जगह प्लस, एक्स की जगह -1 का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, एक्स की जगह -1 प्लस की जगह प्लस और 1 की जगह 1। अब देखो -1 कितनी बार, 4 बार, -1 4 बार, कहीं भी समस्या लिख के देख लो, -1 को 4 बार, -1 -1 4 बार मल्टीप्लाई कर लो, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सारे माइनस कैंसिल हो गए, यानी केवल 1 बचेगा। प्लस की जगह प्लस, -1 की 3 बार अभी करा था हमने, देखो -1 3 बार किया भी था मैंने, यहाँ -1 आया था, याद करो। मैं फिर से करके दूंगा, मैं बार बार करूंगा ताकि आपको याद हो जाए। -1 3 बार, -1 3 बार, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अभी भी -1 बचा, तो -1 प्लस की जगह प्लस आएगा। -1 2 बार करो, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, केवल 1 बचेगा। फिर से देखो अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन में माइनस आता है, मल्टीप्लाई में अलग अलग साइन में माइनस आता है, 1 की जगह 1 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 1 की जगह 1 आएगा, 1 की जगह 1 आएगा। देखो अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन में माइनस आता है, अलग अलग प्लस और माइनस, अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन में माइनस आता है, 1 की जगह 1 प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1 माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1 प्लस की जगह प्लस और 1 की जगह 1। नाउ कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 1 से 1 कट गया क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है, 1 से 1 कट गया क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है, लेकिन अभी भी हमारे पास 1 बच गया, तो आंसर आएगा नो, ये फैक्टर नहीं है। gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं आई है। कुछ भी आ जाए 0 के अलावा तो फैक्टर नहीं है, क्योंकि फैक्टर होने के लिए 0 आना चाहिए। नाउ अगले पार्ट पे आते हैं, तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट क्या हमारे पास, तीसरा पार्ट ये रहा। अब यहां से नोट डाउन कर लो, मैं बुक ले लेता हूं जब तक। तीसरा पार्ट हमारे पास, थर्ड पार्ट है, gx तो आपका सेम ही रहेगा। तीसरा पार्ट हमारे पास है px इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1, px और gx आपका सेम है, gx वही है x प्लस 1। फिर से सॉल्व कर लेता हूं, जो भी gx होगा उसको इक्वल टू में 0 रखेंगे, x की जगह x आएगा, 0 की जगह 0 आएगा, प्लस का 1 -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब जहां जहां x है वहां पे आपको -1 पुट करना है, जैसे अभी बाकी पार्ट में हम करते आ रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से वही कहानी, जहां जहां x है वहां पर -1 पुट करेंगे। तो x की जगह -1, पावर आएगा 4, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, x की जगह -1, क्यूब की जगह क्यूब, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, x की जगह -1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, x की जगह -1, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1। -1 4 बार अभी करा था हम, देखो ये रहा सामने, यहीं पे कर रखा है। -1 को 4 बार किया था तो 1 आया था, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, -1 को 3 बार किया था, देखो ये भी करा था -1 को 3 बार, तो -1 आया था, -1 आया था, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, -1 की 2 बार, देखो -1 की 2 बार मल्टीप्लाई की थी तो हमने 1 आया था हमारा। अलग अलग साइन में हमेशा माइनस आता है सॉरी बच्चों, अलग अलग साइन में हमेशा माइनस आता है, 1 की जगह 1 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 1 की जगह 1 आएगा। नाउ 1 के नीचे 1, अलग अलग साइन में माइनस आएगा, 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 जब भी अलग अलग साइन होंगे माइनस आएंगे, जब भी ये अलग अलग साइन होंगे तब हमेशा माइनस जीतेगा। प्लस है माइनस है इससे मतलब नहीं है, अलग अलग साइन है तो माइनस ही आएगा, चाहे माइनस प्लस हो प्लस माइनस हो, अलग अलग साइन है तो माइनस है, सेम साइन है तो प्लस हो जाता है। तो अलग अलग साइन है तो माइनस आएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 की -1 से करोगे -3, प्लस की जगह प्लस, 3 1 जा 3, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1। चलिए अब आप देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो माइनस के 3 सोल्जर से प्लस का 3 सोल्जर कैंसिल हो रहा है, माइनस के 1 सोल्जर से प्लस का 1 सोल्जर कैंसिल हो रहा है। अब आपके पास 1 बचा, तभी आंसर आप नो लिखोगे, फैक्टर नहीं है ये क्योंकि 0 नहीं आया, तो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अब आते हैं, नोट डाउन कर लिया आपने थर्ड पार्ट। नाउ अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट सबसे अच्छा है क्योंकि अंडर रूट आ रहा है, तो अंडर रूट देख के तो अच्छे अच्छे को बुखार आ जाता है, अंडर रूट देख के तो अच्छे अच्छे को बुखार आता है, बट आपको नहीं आने की टेंशन है, आपको टेम्परेचर चेक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको थर्मामीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बैठा हूं उसके लिए, मैं आपको बताऊं कैसे सॉल्व होता है और सिंपल तरीके से बताऊंगा। ये आपका px है, gx आपके पास सेम ही है, तो चलिए पहले px और gx लिख लो, पहले px और gx लिखता, फोर्थ पार्ट, px हमारे पास क्या है सर, px हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स और प्लस का अंडर रूट 2,
GX आपका बिल्कुल सेम है, डिट्टो है। तो GX चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो, वीडियो को रोक के खुद ही कर लो GX। बाकी मैं करा रहा हूँ GX, मैं भी कराऊंगा। जब मैंने ये कराया तो भाई साहब ये भी करा ही दूंगा, आप टेंशन ना लिया करो। तो क्या है हमारे पास, x+1 इक्वल टू 0। एक्स की जगह x, 0 की जगह 0, प्लस का 1 हो जाएगा -1। x की वैल्यू क्या आ गई -1, क्योंकि 0 कुछ होता नहीं। अब जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा। चलिए आप आ जाइए, सारे बच्चे आ जाइए, सारे बच्चे आ जाओ, सारे काम धंधे छोड़ के आ जाओ भैया, बोर्ड पे देख लो। आ गया जी, आ गया, आ गया, सब आ गया, सब आ गए हो, आ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। x की जगह -1, क्यूब की जगह क्यूब, माइनस की जगह माइनस, x की जगह -1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, 2 की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, √2 की जगह √2, x की जगह -1, प्लस की जगह प्लस, √2 की जगह √2। -1 की 3 बार करोगे, कई बार बता चुका हूँ, -1 को 3 बार करोगे, अब तो याद हो गया होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन -1 अब भी बचेगा। माइनस की जगह फिर माइनस, -1 को 2 बार करो, -1 को जब 2 बार करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होके 1 आएगा। ये देखो, इसको समझना है, ये क्या कहना चाह रहा है। यहां बच्चों 2 ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है। इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करनी है, एक ब्रैकेट की दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करनी है, तो होगा क्या, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा। ये है मेन मुद्दा, ये सारा खेल इस प्लस का है, ये आपके काम को बिगाड़ देगा। ये क्यों आया प्लस सर जी, सर जी ये प्लस कैसे आ गया बताता हूं। ये क्या है, माइनस है, और ये भी क्या है, माइनस है, सेम साइन है, तो दोनों माइनस कैंसिल होके प्लस आएगा, क्योंकि ये सब एक साथ हैं, ये पूरा एक साथ है, मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ये पूरा एक साथ है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस आएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस और माइनस खत्म हो गए, प्लस हो गया। 2 की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, √2 की जगह √2, प्लस की जगह प्लस, √2 की जगह √2। ठीक है, दोबारा समझना चाहोगे एक बार, सर जी, सर जी एक बार और समझा दो, क्या कह गए आप सर जी, सर जी आप क्या कह गए, एक बार और करा दो सर जी। लो भैया, नहीं रोना, मैं हूं ना। x की जगह -1, क्यूब की जगह क्यूब, माइनस की जगह माइनस, x की जगह -1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, √2 की जगह √2, x की जगह -1, प्लस की जगह प्लस, सर जी ये तो पहले ही समझ में आ गया था, हल्के में ले रहे हो क्या, सर जी आप हल्के में ले रहे हो क्या, ये सब मेरे समझ में आ रहा है। आप मल्टीप्लाई समझा दो, आता तो मुझे सब है, आप दोबारा कर दोगे तो अच्छा लगेगा बस। -1 3 बार करोगे, -1 3 बार करा तो -1 आ गया, माइनस की जगह माइनस, -1 2 बार किया, -1 2 बार किया तो 1 आ गया। ये समझो सारा खेल इसका है, ये समझ लो बस। ये मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दोनों माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, और जब इन दोनों नंबर के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई वही आएगा भाई, 2 1 जा 2, और √2 की 1 से करोगे तो भी √2, तो 2 के नीचे 2, प्लस के नीचे प्लस, √2 के √2, प्लस की जगह प्लस, √2 की जगह √2। ठीक है बच्चों, चलिए अब शुरू से देखिए, -1 के नीचे -1, -1 के नीचे -1, माइनस के नीचे माइनस, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, √2 की जगह √2, प्लस की जगह प्लस, √2 की जगह √2। अब देखो, माइनस के 2 सोल्जर है, माइनस के 2 सोल्जर है, माइनस के 2 सोल्जर है, -1 -1, माइनस के 2 सोल्जर, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, √2 की जगह √2, √2 की जगह √2। माइनस 2 सोल्जर प्लस 2 सोल्जर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 2 सोल्जर प्लस के 2 सोल्जर कैंसिल हो जाएंगे, तो √2 कितनी बार बचा, 2 बार, √2 2 बार, √2 2 बार, इसको क्या बोलेंगे, √2 2 बार है, एक और एक दो, तो √2 2 बार है, तो ऐसे लिखते हैं, √2 2 टाइम्स है, √2 2 बार है, तो √2 2 बार है, तो इसका आंसर भी नो आएगा, क्योंकि जीरो तो नहीं आया ना, जीरो के अलावा कुछ भी आ रहा है तो मेरे लिए फैक्टर नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, जीरो आएगा तो फैक्टर, अपना कुछ भी आ जाओ फैक्टर नहीं है। तो ये वाला पार्ट जो है ये 2 3 बार देख लेना, अगर अभी भी दिक्कत है तो इसको देख लेना अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नाउ अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भैया, यूज द फैक्टर थ्योरम। तो भाई एक बात बता, अब तक क्या यूज कर रहे थे, है भाई, अब भी तो फैक्टर थ्योरम यूज कर रहे थे, ये कौन सा नई बात क्या है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम यूज किया था, अब भी फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे, और सुनो अगले में भी यूज करूंगा, और सुनो अगले में भी, और सुनो अगले में भी, सब में यही यूज करना है फैक्टर थ्योरम। चलिए, यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है और बताना है कि जीएक्स जो है फैक्टर है पीएक्स का या नहीं है, फिर वही कहानी आपको, इसमें तो क्लियरली आपको मेंशन भी है कि ये आपका पीएक्स है और ये आपका जीएक्स है, इसमें क्लियरली मेंशन भी है कि ये पीएक्स है और ये जीएक्स है, ये इधर वाला आपका पीएक्स है और कॉमा लगा के जीएक्स है।
तो इसमें तो और अच्छा दिया हुआ है, px अलग दिया हुआ है, gx अलग दिया हुआ है, तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत ही नहीं होगी। ट्राई करोगे तो वीडियो को रोक दो, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को रोक दो और खुद करके देखो कि px gx सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। पहले gx को सॉल्व करना, अगर आप खुद कर सकते हो तो वीडियो को यहीं पे रोक दो और पहले करके देखो, फिर आंसर मैच कर लेना, ठीक है। चलिए आइए बाकी बच्चा आइए, हमारे पास क्या है, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x की जगह x, 0 की जगह 0, प्लस का 1 माइनस 1 हो जाएगा, x इक्वल टू आ गया -1 क्योंकि 0 होता नहीं है, तो जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करूंगा, तो -1 पुट करूंगा। अब जहां जहां x वहां पे -1 पुट करूंगा, तो चलिए -1 पुट करते हैं, 2 के नीचे 2 लिखोगे, x की जगह -1 आएगा, क्यूब की जगह क्यूब आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, x की जगह -1 आएगा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, 2 के नीचे 2 आएगा, x की जगह -1 आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, 1 की जगह 1 आएगा, 2 के नीचे 2 आ जाएगा, -1 3 बार, -1 3 बार, -1 3 बार, -1 अरे सर जी अब याद हो गया, क्यों पका रहे हो, बार बार एक ही चीज कर रहे हो भाई, आ रहा है बार बार तो मैं क्या करूं, बार बार आ रहा है -1 का क्यूब, क्या करूं, हर बार आया हर बार करना पड़ेगा, क्या करें, करते हैं हम भी। -1 3 बार, -1 3 बार, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब भी क्या बचा, तो -1 बचा, प्लस की जगह प्लस, -1 2 बार करोगे, -1 जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 1 बचेगा, देखो सेम साइन है, सेम साइन है तो प्लस आएगा, सेम साइन है ना, ये देखो सेम साइन है, सेम साइन जब दोनों सेम साइन होते हैं तो दोनों कैंसिल होकर प्लस हो जाता है, 2 1 जा 2, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, 2 1 जा 2 माइनस का, 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 प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, माइनस का 2 सोल्जर प्लस के 2 सोल्जर से कैंसिल हो गया, प्लस का 1 सोल्जर माइनस के 1 सोल्जर से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 0। तो यस ये फैक्टर है, ये फैक्टर है क्योंकि 0 आ गया। पहले जीएक्स को सॉल्व करना जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, फैक्टर थ्योरम है ही यही है फैक्टर थ्योरम। पहले आप जीएक्स को सॉल्व करो और जो भी एक्स की वैल्यू यहां से निकल के आएगी वो आप इसमें पुट कर दो पीएक्स में, अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, सिंपल सा ये कहानी है। बाकी तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है और कोई दिक्कत नहीं आता। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट, बुक वहां से आ जाओ, कहां रह गए बुक भैया, आ जाओ। आप बेटा यहां से लिख लेना, आप बच्चों यहां से लिख लेना, ठीक है, आप यहां से लिख लो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, आप यहां से लिख लो, मैं तो बाकी यहां से लिख लेता हूं बुक से। px हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ये px है, और gx आपके पास है x प्लस 2, पहली बार gx चेंज हुआ, वरना हर बार तो एक ही चीज आ रहा था, पहली बार gx चेंज हुआ बट प्लस 1 की जगह प्लस 2 हो गया। जो भी gx है उसके इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 0, x की जगह x, 0 की जगह 0, प्लस का 2 माइनस का 2, x की जगह x, ये आ गया -2 क्योंकि 0 कुछ नहीं होता, तो जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करेंगे, -2, यस -2 टू 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 तारा, हाँ जी -2, तो -2 पुट करेंगे, -2 का क्यूब, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, x की जगह -2 स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, x की जगह -2 प्लस का 1, -2 3 बार, -1 2 3 बार, -2 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 3 बार, तो अब भी माइनस बच रहा है, माइनस तो अब भी बच रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस का 8, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, -2 2 बार, -2 2 बार, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर, हाँ जी अलग अलग साइन है माइनस आएगा, 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 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, -8 की जगह -8, प्लस की जगह प्लस, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 चौक 12, माइनस की जगह माइनस, 6 की जगह 6, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, हाँ जी तो भाई साहब माइनस के सोल्जर देखो कौन कौन है, माइनस के 2 सोल्जर है, एक तो ये वाला सोल्जर माइनस का है, एक ये वाला सोल्जर माइनस का है, माइनस का 8 और माइनस का 6, माइनस के 14 सोल्जर, माइनस के 14 सोल्जर है, याद है ना कहानी, माइनस वाली कहानी, माइनस के ये वाले सोल्जर माइनस के, माइनस का 8 और माइनस का 6 माइनस के सोल्जर है, माइनस के 14 सोल्जर है जो कि लड़ने गए प्लस के 13 सोल्जर से, प्लस के
13 सोल्जर से। क्लियर हो गया बात? माइनस के 14 सोल्जर है, प्लस के 13 सोल्जर है, तो इन दोनों की लड़ाई में कौन जीत रहा है? तो माइनस जीत रहा है। कितने से जीत रहा है? 1 से जीत रहा है। तो आंसर नो आएगा। नो 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 आएगा। तो नो क्यों आया? क्योंकि 0 नहीं आया, इसलिए नो आया। ठीक है सर, गाना सुना है आपने? गाना सुना है आपने? तो मेरी गर्लफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड, वो मेरी कहती ना 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 ना, नो 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 नो। फैक्टर नहीं होगी ना, इसलिए नो नो कह रही होगी। चलिए जी, नेक्स्ट आते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं। गाने सुनने की बात की थी, गुनगुनाने की बात नहीं की थी। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। गुनगुनाना शुरू हो गया तुम्हारा। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, थर्ड 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 पार्ट आप यहां से नोट कर लो, मैं तो बेचारा बुक से ही नोट करूंगा। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। पी एक्स आपके पास है एक्स क्यूब माइनस का 4x² प्लस का x प्लस का 6, और जी एक्स आपके पास है x माइनस 3। ठीक है सर, तो पहले क्या सॉल्व होगा? सर जी जी एक्स सॉल्व होगा। यस, पहले जी एक्स सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? जो भी जी एक्स होगा उसके इक्वल टू में 0, x इक्वल टू 0। शाहरुख खान है हमारा हीरो। माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, तो x इक्वल टू 3। ठीक है सर, तो x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई सर, कोई परेशान तो नहीं? आगे बढ़ जाए। अब जहां जहां x है वहां पर 3 पुट करेंगे। चलो ये x की जगह 3, 3 का क्यूब, माइनस जाएगा माइनस, 4 की जगह 4, x की जगह 3, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, x की जगह 3, प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह 6। अब 3 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 3 को 3 बार, 3 को 3 बार, 3 को 3 बार, 3 को 3 बार। तो 3 को लिखेंगे 3 बार। 3 3 9, 9 3 27, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4। 3 को लिखेंगे 2 टाइम, 3 को लिखोगे 2 बार 9 आएगा, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह 6, 27 की जगह 27 एज इट इज, माइनस की जगह माइनस, 4 9 जा 36, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह 6। अब देखो प्लस वाला सोल्जर और माइनस वाला सोल्जर देखो गिनो, ये प्लस का सोल्जर है, ये प्लस का सोल्जर है, ये भी प्लस का सोल्जर है। तो प्लस के 30, प्लस के 36 सोल्जर है, प्लस के 36 सोल्जर देखो 27, 27 ये प्लस का सोल्जर है, ये भी प्लस का सोल्जर है। सो 27 और 3 30 और 6 36, यानी 36। 27 3 और 6 सारा मिला के 36 प्लस वाले हो गए, और माइनस के भी 36 है, तो 36 और 30 0। तो आंसर यस 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 यस, ये इसका फैक्टर है। झूमो गाओ नाचो, आ गया फैक्टर तुम्हारा। तो मेरा हीरो ओ ओ ओ, हाँ जी, तो ये आ गया आपका फैक्टर, क्योंकि 0 आ गया तो फैक्टर है तो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाँ जी, ले आए नेक्स्ट क्वेश्चन। लगा लो, लगा लो इस क्वेश्चन को, ठोक दो इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठोको ठोको ठोको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठोक दो इस क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? के। ऐसे क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू के, फाइंड द वैल्यू ए, फाइंड द वैल्यू एम। कंफ्यूज मत होना, मम्मी भैया ने के फाइंड करने को कहा था, पेपर में एम आ गया तो मैंने नहीं किया। ऐसा नहीं करना भाई, के आए एम आए ए आए कुछ भी आए, तरीका सीखो। तरीका ये है कि ये हमारे पास x माइनस 1 जो है ये फैक्टर है, x माइनस 1 फैक्टर है किसका? px का। तो अल्टीमेटली ये हमें gx गिवन है। ठीक है, क्योंकि gx ही तो फैक्टर होता है px का। सर जी gx ही तो फैक्टर होता है ना px का, तो ये अल्टीमेटली घुमा फिरा के हमारे पास gx है, ये हमारे पास gx है। gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये gx दे रखा है, ये px दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है k निकालो। तो चलिए फिर वही कहानी, फैक्टर थ्योरम अगेन, फिर वही कहानी घुमा फिरा के वही। px क्या है हमारे पास? px है एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का k, ये px है, ये px है, और gx हमारे पास एक ही है जो कि है x माइनस 1। ये देखो इधर रखा gx, x माइनस 1, ये gx है हमारा। तो ये px है और ये gx है। सेम फैक्टर थ्योरम की तरह सॉल्व करेंगे, कुछ भी अलग मत करना। पहले भाई जी इसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की जगह x आएगा, 0 की जगह 0 आएगा, माइनस का 1 इधर होगा प्लस 1 हो जाएगा, x की जगह x, 0 तो कुछ होता नहीं तो 1 आ गया। अब जहां जहां x हैगा वहां वहां
वन आएगा तेरा भाई, ओनली वन पीस है, वन आएगा, वन वन वन। चलिए जी, जहां जहां एक्स वहां पे वन, एक्स की जगह वन, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, एक्स की जगह वन, प्लस की जगह प्लस, के की जगह के। वन का स्क्वायर वन होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, प्लस की जगह प्लस, वन की जगह वन, प्लस की जगह प्लस, के की जगह के। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब भी ये के वाला क्वेश्चन आता है, ये जानबूझ के मैं लिख रहा था ताकि आपको समझा पाऊं, जब भी के फाइंड करना हो तो यहां मत लिखना, यहां पर लिखना इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, यस इक्वल टू जीरो लिखना है। क्यों सर जी? क्योंकि हमें क्या कह रहा है, ये फैक्टर है, ऑलरेडी गिवन है, फैक्टर है, ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रहा है कि जीएक्स फैक्टर है पीएक्स का, जीएक्स पीएक्स का फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो इसका आंसर जीरो आना चाहिए था सर। gx is the factor of px, gx is the factor of px, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका आंसर जीरो आना चाहिए ना सर, इसलिए हम जीरो लिखेंगे इक्वल टू, ठीक है, तो इक्वल टू जीरो लिखना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। वन की जगह अच्छा, वन का स्क्वायर वन, प्लस की जगह प्लस, वन की जगह वन, प्लस की जगह प्लस, के की जगह के, इक्वल टू जीरो। चलिए जी, वन में वन ऐड करोगे टू आ जाएगा, वन प्लस वन टू हो गया, प्लस के की जगह के, इक्वल टू जीरो, के नीचे के आएगा, जीरो के नीचे जीरो आएगा, ये जो प्लस के भाई साहब है ये माइनस के टू हो जाएंगे, प्लस के टू इधर आके माइनस टू हो जाएगा, के की जगह के, जीरो कुछ होता नहीं तो माइनस टू जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ये आ गया पहले पार्ट का आंसर, के की वैल्यू माइनस टू। नोट डाउन कर लोगे, वैसे सेम है, सेम फैक्टर थ्योरम है सर जी, सेम सेम कहते तो हमारे तो सारे कुछ अलग दिखते हैं भाई, क्या करें, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस भाई, ये प्रैक्टिस है अपनी। तो ये जी एक्स सॉल्व करना है, फिर पी एक्स सॉल्व करना है, ठीक है सर। सेकंड पार्ट पे आ जाए, सेकंड पार्ट पे आ जाए। सेकंड पार्ट हमारे पास ये है, टू एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का अंडर रूट टू, ये आप लिख लो यहां से, मैं बुक भाई साहब को ले आता हूँ। चलिए तो सेकंड पार्ट हमारे पास एक पी एक्स है जो कि है टू एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का अंडर रूट टू, जी एक्स हमारे पास है एक्स माइनस, अच्छा जी एक्स तो सेम ही है, जी एक्स तो सेम ही है, जी एक्स तो सेम है। चलिए पहले जी एक्स को सोल्व करेंगे सर, ये रहा जी एक्स, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, वैसे यहीं से उतार सकते हो, जी एक्स तो यही आएगा, सेम आएगा, जी एक्स सेम है ना चारों का, तो यही आएगा। बात फिर भी सर जी करा दो, अच्छा लगता है। चलो भाई, एक्स जगह एक्स, जीरो की जगह जीरो, माइनस का वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो में वन ऐड करोगे तो वन आ जाएगा। अब जहां जहां एक्स है वहां पर वन पुट करेंगे, वन पुट करेंगे भैया। चलो जी वन पुट कर लेते हैं, तो टू की जगह टू, एक्स की जगह वन, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, के की जगह के, एक्स की जगह वन, प्लस की जगह प्लस, अंडर रूट टू की जगह अंडर रूट टू, और इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैंने कहा था कि ऑलरेडी फैक्टर है तो इसका आंसर जीरो आएगा, इसलिए इक्वल टू जीरो लिख देंगे। टू की जगह टू आएगा, वन का स्क्वायर वन होता है, प्लस की जगह प्लस, के वन जा के, जैसे टू वन जा टू होता है, थ्री वन जा थ्री होता है, जैसे के वन जा के, प्लस की जगह प्लस, अंडर रूट टू की जगह अंडर रूट टू, इक्वल टू जीरो, टू वन जा टू, टू वन जा टू, प्लस की जगह प्लस, के की जगह के, प्लस की जगह प्लस, अंडर रूट टू की जगह अंडर रूट टू, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। उसके बाद के की जगह के, बाकी सबको उधर ले जाओ, बाकी सबको उठा के उधर ले जाओ, तो पहले इस लाइन को मिटा देता हूं, ये बीच में दीवार हटा दो, बीच की दीवार तोड़ दो, ये दीवार टूटती नहीं है मम्मी, बीच की दीवार हटा दो, ठीक है जी, छोटा कर दिया दीवार को, टेंशन ना लो तुम। हाँ जी, तो के की जगह के आ गया सर जी, जीरो की जगह जीरो आ गया, ये जो प्लस का टू है ये भाई साहब इधर आके माइनस टू आ जाएगा, प्लस का टू माइनस टू हो जाएगा, और प्लस का अंडर रूट टू माइनस का अंडर रूट टू हो जाएगा, के की जगह के आ जाएगा, इक्वल की जगह इक्वल आ जाएगा, जीरो कुछ होता नहीं है, दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, एक चीज कॉमन है, माइनस, माइनस दोनों में है ना भाई साहब, आराम से नागिन की तरह बैठे हुए हैं, रिलैक्स हो गए। चलो जी माइनस कॉमन लो दोनों का, वैसे आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, मार्क्स पूरे मिलते हैं, ठीक है, पीछे कहां सा मैच नहीं करेगा, फिर आप हो हल्ला करोगे, पीछे कहां सा मैच नहीं करेगा, फिर आप ढोल पीटोगे कमेंट में, टिन 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 टिन, सर जी आंसर मैच नहीं है, सर जी आंसर मैच नहीं है, मैच करो। तो इतनी टेंशन लेने से बढ़िया है ना, मैं पीछे का आंसर ला के छोड़ूंगा। आप माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन आ जाएगा ना, तो प्लस हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, बस अब लो जी पीछे का आंसर आ गया, अब खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, अपनी बत्ती सी दिखा दो जरा एक बार, बढ़िया ही बढ़िया वाला, ठीक है, पीछे का आंसर मैच हो गया, अब आगे बढ़ जाए। चलिए तीसरा पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट आ जाओ, ये रहा थर्ड तीसरा पार्ट, के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस का वन,
आप यहां से नोट डाउन कर लो। मैं तो बुक, हाँ जी आगे बुक ये रखेगा बगल में मैंने, ताकि टेंशन ना हो मुझे। तीसरा पार्ट, के एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2x प्लस का 1, ये पी एक्स है। और जी एक्स तो हमारा वही सेम, वही रोटी दाल रोज का, सेम वही एज इट इज है। तो जी पहले जी एक्स सॉल्व करेंगे। सर जी करा दो फिर से। पके नहीं तुम ऐसा इससे? नहीं पके? नहीं अब तक मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, चलो भाई इनको मजा आ रहा है भैया, क्या करें। जी एक्स भैया फिर से सॉल्व हो जाओ मेरे से। एक्स की जगह एक्स, जीरो की जगह जीरो, माइनस का हो जाएगा +1, एक्स की जगह एक्स और ये आ गया 1। अब जहां जहां एक्स है वहां पुट कर देंगे 1, जहां जहां एक्स है वहां पुट कर देंगे 1। तो के की जगह के, एक्स की जगह 1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 2, एक्स की जगह 1, प्लस की जगह प्लस और 1 की जगह 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, के की जगह के, 1 की 2 बार करोगे तो 1 आएगा, माइनस की जगह माइनस, अंडर रूट 2 बन जा अंडर रूट 2, जैसे के बन जा के था वैसे अंडर रूट 2 बन जा अंडर रूट 2, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1 इक्वल टू 0। के बन जा के बन जा के, माइनस की जगह माइनस, अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 2, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1 इक्वल टू 0। के की जगह के, जीरो की जगह जीरो। ओहो, ये दीवार बीच में आ जाती है। ये दीवार हटा दो महाराज, ये दीवार हटा दो हमारे बीच, दो भाइयों के बीच ये दीवार कैसा हटा दिया जी। छोटा कर दिया, हटाया नहीं छोटा कर दिया, तुम टेंशन ना लो। तो के की जगह के, जीरो की जगह जीरो, के की जगह के, जीरो की जगह जीरो, ये जो भाई साहब है माइनस का ये हो जाएंगे प्लस के, ये माइनस का प्लस हो जाएगा अंडर रूट 2, माइनस का ये प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा और प्लस का ये माइनस हो जाएगा। के की जगह के रहेगा, जीरो कुछ होता नहीं, जीरो कुछ होता नहीं, अंडर रूट 2 -1, अंडर रूट 2 -1, अंडर रूट 2 -1, ये हमारा आंसर। आगे बढ़ जाए, फोर्थ पार्ट पे आ जाए, नोट डाउन कर लोगे? हाँ सर जी करा रहे हो तो नोट डाउन कर ही लेंगे दिल पे पत्थर रख के, मैंने मम्मी तो आपको पता ही कितनी अच्छी है हमारी। चलो जी फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट, मम्मी सबकी अच्छी होती है बच्चे, मम्मी से बेहतर कुछ नहीं है दुनिया में। जब तक मम्मी है तब तक जीवन है बेटा, ये ध्यान रख, उसके बाद तो बस हम जीवन काटते हैं। आइए फोर्थ पार्ट, ये आपके पास है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का के, इसको सॉल्व करेंगे सर। तो फोर्थ पार्ट कहां करूं, यही कर देते हैं फोर्थ पार्ट। पी एक्स, बुक महाराज आ जाओ, ये आ गया हमारे बुक महाराज। फोर्थ पार्ट हमारे पास है के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का के, और जी एक्स तो सेम ही है, पके तो नहीं होंगे तुम अब तक जी एक्स से हैं? एक बार भी नहीं कह रहे बच्चे कि सर जी जी एक्स को छोड़ दो, रहने दो ना, हम खुद कर लेंगे सर जी। करा दोगे सर जी तो अच्छा लगेगा, बाकी देखो आता तो सब है, कभी घमंड नहीं किया हमने अपने टैलेंट पे, बाकी आप करा देते हो तो अच्छा लगता है, और कोई बात नहीं, हम तो इसलिए देखने आ जाते हैं बस। चलो जी, जी एक्स तो सेम ही हर क्वेश्चन का, तो इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब जहां जहां एक्स वहां पर अगेन वन पुट करेंगे। के की जगह के, एक्स की जगह 1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस जगह माइनस, 3 की जगह 3, एक्स की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, के की जगह के की जगह के, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, माइनस की जगह माइनस, 3 1 जा 3, प्लस की जगह प्लस, के की जगह के इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, के 1 जा के, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, प्लस की जगह प्लस, के की जगह के इक्वल टू 0। ये वाला के है और ये वाला के है, ये तो इधर ही रहेंगे क्योंकि दोनों ही के है, इस भाई साहब को उधर ले जाएंगे। एक के और एक के, ये हो जाएगा 2 के, ठीक है। तो के प्लस के प्लस के 2 के प्लस के 2 के, जीरो की जगह जीरो, माइनस का इधर +3, माइनस का इधर आके +3, 2k की जगह 2k, जीरो कुछ होता नहीं तो बचा 3, k की जगह k, 3 की जगह 3, और जो 2 भाई साहब हैं ये आ जाएंगे अपॉन में, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 3/2 होगा। नोट डाउन करो जल्दी से, ये फोर्थ पार्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके दो मेथड है, एक तो है फैक्टराइज जो डायरेक्ट होता है जो कि बहुत आसान है, और एक है फैक्टर थ्योरम। तो मैं आपको फैक्टराइज वाला कराऊंगा क्योंकि इसका फैक्टर थ्योरम बड़ा हार्ड है, फैक्टर थ्योरम इसका बहुत हार्ड है, इवन करने भी बैठोगे तो कहोगे बस माफ कर दो सर जी। तो इसलिए हम सब, सिर्फ मैं नहीं सभी टीचर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही कराएंगे, मिडिल टर्म को तोड़कर
मेथड होता है, इसको तोड़ के कराते हैं। तो मैं आपको मेथड सिखाने वाला हूं। ये कैसे करते हैं देखिए। पहला पार्ट देखिए, 12x² माइनस का 7x प्लस का 1, इसको फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो अभी क्या होता है मिडिल टर्म, इसमें देखो क्या करते हैं कि फर्स्ट नंबर लेते हैं और लास्ट नंबर लेते हैं, है ना। मेथड सीख लो पहले। पहले नंबर की लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, मानते हो ना। पहले नंबर की लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। 12 बन, पहला नंबर क्या है 12, लास्ट नंबर क्या है 1, 12 बन जाए 12। 12 के फैक्टर कर लो, इसे फैक्टराइजेशन इसलिए बोलते हैं, फैक्टर कर लो। 12 होगा 2 से 6 आएगा, 2 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 1 आएगा, ठीक है। अब मिडिल टर्म को तोड़ना होता है, दो हिस्सों में तोड़ना होता है। 7 को दो हिस्सों में तोड़ना होता है। तो कैसे तोड़ना होता है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से 1 + 6, 6 + 1, नहीं, अपनी मर्जी नहीं चलनी है। ये जो नंबर आया ना इनका इस्तेमाल करना है, ये जो नंबर आया ना फैक्टर करके, हमें इन्हीं का इस्तेमाल करना है। तो देखो 7 को दो हिस्सों में तोड़ना है। अब दो हिस्सों में कैसे तोड़ना है, तो इन नंबरों का इस्तेमाल करना है। 2 2 जा 4 और 3, तो 4 + 3 7 होता है ना। 4 + 3 7 होता है। 2 2 जा 4 और 3, तो 4 + 3 में तोड़ेंगे इसको, 4 + 3 में तोड़ देंगे। क्लियर हो गया। दोबारा समझोगे सर जी, दोबारा समझा दोगे तो अच्छा लगेगा। बात ये है, आता तो सब समझ में हमारे एक बार में, पर आप दोबारा समझाते हो ना तो फीलिंग आती है समझने वाली। चलो जी, तुम्हारी फीलिंग की जय जयकार। 12x² माइनस का 7x प्लस का 1, ये बताओ पहला नंबर क्या है। पहला नंबर सर जी 12 है, लास्ट नंबर क्या है 1 है। 12 बन जा 12, 12 को हम करेंगे फैक्टर, 2 से करोगे 6 आएगा, 2 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 1 आएगा। इस 7 को दो हिस्सों में तोड़ना होता है, अपनी मर्जी से नंबर नहीं लेना होता है, इसके अकॉर्डिंग लेना होता है। तो 2 2 जा 4, 4 + 3, 4 + 3 7 होता है ना। तो इस 7 को मैं इसमें तोड़ूंगा, 7 + 4 + 3, इसलिए इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, एक बार पानी पी लूं, पानी पीने दोगे क्या है, पी लूं एक बार पानी। 4 + 3 7, तो दो हिस्सों में तोड़ना है, उन नंबरों को इस्तेमाल करना है। पानी पी लेता हूं मैं। चलिए सर, तो इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया हमने 4 + 3 में, जो कि यहां से उठाया हमने। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो आ जाओ। पहला नंबर कोई कुछ नहीं करना, पहले नंबर को बिल्कुल सेम रखना है, एज इट इज 12x², माइनस की जगह माइनस, 7 को हमने तोड़ा था 4 + 3 में, केवल इस 7 को तोड़ना है 4 + 3 में, जो वहां से निकाला था अभी। x की जगह x आएगा, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1 आएगा। फिर दोबारा 12x² की जगह 12x² आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा। 4 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 4x बन जाएगा। अब ये माइनस है तो अलग अलग साइन में माइनस जीतता है, जब ब्रैकेट तोड़ोगे ना तो प्लस नहीं आएगा, यहाँ प्लस मत लगा देना, प्लस नहीं आएगा, यहाँ बाहर माइनस है ना, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस का और दूसरा भी माइनस का ही होगा। 3 की x से करोगे 3x प्लस का 1। अब दोनों को अलग अलग कर लेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। इसको बोलते हैं पहला पार्ट, ये होता है पहला पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक पहला पार्ट होता है, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा, दो पार्ट में बढ़ जाता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। भाई साहब क्यों परेशान कर रहे हो, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक है। ये देखो, ये होता है पहला पार्ट, ये होता है दूसरा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। इसको अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। पहले ऐसा था ना, इसको हमने 7 को तोड़ दिया, 7 को हमने तोड़ा दो हिस्सों में, 4 + 3 में, -4 अलग हो गया, -3 अलग हो गया। अब ये पार्ट अलग हो जाता है, ये पार्ट अलग हो जाता है, इसकी शादी इससे हो जाती है, इसकी शादी इससे हो जाती है। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन क्या है दोनों में, देखो 12 और 4 4 के टेबल में आता है, 12 और 4 4 के टेबल में आता है, और दोनों में कॉमन x है, x दोनों में है। 12 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, x² में से x कॉमन आ गया तो x बचेगा, माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, x तो कॉमन आ चुका है, माइनस की जगह माइनस। 3 और 1 किसके टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है। 3 और 1 किसके टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है, यही सेम लिख दो 3x। अब प्लस 1 लगाना, माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि आपने बाहर क्या लगाया, माइनस लगाया, तो अंदर फिर से साइन चेंज हो जाएगा। जब भी आप माइनस लोगे अंदर वाले के साइन बदल जाएंगे, जैसे यहाँ देखो माइनस था, यहाँ माइनस था, तो अंदर वाले के साइन टूट गए थे, अंदर वाले के साइन अलग हो गए थे। ऐसे अगर आपने माइनस लिया है तो अंदर वाले के साइन बदल जाएंगे, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गया। अच्छा, ये आंसर की पहचान भी है, दोनों ब्रैकेट सेम आएगा, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपका आंसर सही है। एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, ये अंदर वाला, और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला। तो इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, आपके सामने है।
इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार और देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। मैं अभी और अच्छा 8th में भी था, ये कुछ बच्चों को याद होगा, ये 8th में भी था। चलो एक और करा देता हूं तो शायद और दिमाग खुलेगा। वैसे चारों ही कराऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो भैया, अभी से टेंशन लोगे भैया। बुक कहाँ चली गई, ओ भाई साहब सॉरी। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास है 2x² प्लस का 7x प्लस का 3। फिर वही पहला नंबर क्या है आप देखो, पहला नंबर देखो जल्दी से। फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास, पहला नंबर क्या है आपके पास, पहला नंबर 2 है और लास्ट नंबर 3 है। तो 2 3 जा 6 आएगा, 6 के फैक्टर करेंगे, 2 3 1 जा 3। ठीक है सर। अब इसको फिर से दो हिस्सों में तोड़ना है और अपने अपने अकॉर्डिंग नहीं तोड़ना कि 7 को जैसा मर्जी तोड़ लो, नहीं ऐसा थोड़ी था। ऐसे तो 100 माइनस 93 ले लेगा कोई, 100 माइनस 93 भी तो 7 होता है ऐसा नहीं, अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। ये जो नंबर है इसको ही लेना है, इसको लेना है, इसको तोड़ने के लिए, दो हिस्सों में तोड़ने के लिए। तो 2 में 3 ऐड करोगे तो भी 7 नहीं आएगा, 3 में 2 ऐड करोगे तो भी 7 नहीं आएगा, माइनस करोगे तो भी नहीं आएगा। तो फिर क्या करें, बैठ जाए रोड पे जाके लौट जाए, मिट्टी में लौट जाए। 7 तो आ नहीं रहा, आ रहा है, ध्यान से देखो, अभी लाके दिखाओ। इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल करके आ रहा है सर जी, इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल। सर जी कहाँ आ रहा है, 2 + 3 नहीं आ रहा, 3 + 2 नहीं आ रहा, 2 - 3 नहीं आ रहा, 3 - 2 नहीं आ रहा। अरे मैं हूं ना, अभी दिखाता हूं आप कहोगे हाँ है। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये भी तो इसका फैक्टर है। अरे सर जी भाई साहब, यो 2 3 जा 6 और ये 1 भी तो इसका फैक्टर है। तो 6 + 1 7, किसी भी प्रकार से इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल करके 7 लाना है। तो 2 3 जा 6 और ये 1 भी तो इसका फैक्टर है, तो +1, तो 6 + 1 7। क्लियर, कुछ अलग नंबर तो इस्तेमाल नहीं किया, इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल किया। तो रोड पे लौटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ गया ना आंसर। चलिए अब इसको दो हिस्सों में तोड़ूंगा मैं। 2x² एज इट इज प्लस का 7 को दो हिस्सों में तोड़ देंगे। 6 + 1 में x की जगह x प्लस का 3, 2x² की जगह 2x² प्लस की जगह प्लस, 6 की x से करेंगे 6x प्लस की जगह प्लस, 1 की x से करेंगे तो 1x। हालांकि 1 लिखते नहीं है, 1 की x से लिखते हैं, बट 1 लिख लो कोई बात नहीं, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके इस बारे में, कोई नंबर थोड़ी काट देगा कि 1 लिख दिया, नहीं भाई लिख सकते हैं। 1 की x से करो, x लिखते हैं, बट 1x लिख लो कोई बात नहीं। दो अलग अलग कर लेंगे। देखो पहला पार्ट अलग करूंगा, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा क्या हो जाता है इसको दूसरी बार में। सर जी आपको बोर्ड इस्तेमाल करना नहीं आता होगा, वैसे तो बोर्ड सही है। हो सकता है भाई, तुम सही कह रहे हो भाई। ठीक, ओ भैया सॉरी, हमसे गलती हो गई। ठीक है, हाँ ज्यादा परेशान, लो अलग कर दिया। हाँ ज्यादा डिजाइन बना रहे हो भाई, ज्यादा एटीट्यूड पसंद नहीं है अपन को। लो जी कर दिया। फिर वही कॉमन, फिर अपन कॉमन ले लेंगे। 2x और 6x, 2 और 6 किससे कौन से टेबल में आते हैं, 2 और 6 किस में आते हैं, तो 2 में आते हैं। 2 और 6 2 के टेबल में आते हैं। और क्या कॉमन है, x कॉमन है। 2 चला गया, x चला गया, तो पहले वाले के पास केवल x बचा, प्लस की जगह प्लस। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, x तो कॉमन आ चुका है, प्लस की जगह प्लस। 1 और 3 केवल 1 के टेबल में आता है, यही लिख दो सेम, क्योंकि सेम ही आता है, यही आता है, यही वाला नंबर आता है, तो यही लिख दिया करो सेम। एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, ये ब्रैकेट के अंदर वाला है, और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला। ब्रैकेट के अंदर ये है और ब्रैकेट के बाहर ये है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ में आ रहा है। तीसरा पार्ट करें, चलो तीसरा पार्ट देखो। तीसरा पार्ट क्या हमारे पास, ये तीसरा पार्ट है हमारे पास 6x² + 5x - 6। तो तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे आप। तीसरा पार्ट है हमारे पास 6x² प्लस का 5x - 6। फिर वही पहला नंबर और लास्ट नंबर, इन दोनों का खेल है सारा। पहला नंबर 6 है, दूसरा नंबर भी 6 है, तो 36 आएगा भाई। 6 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे 36 आएगा, 36 2 से कटेगा 18 आ जाएगा, 2 से करोगे 9 आएगा, 3 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 1 आएगा। और लाना क्या हमें, 5 लाना है, कैसे भी करके 5 लाना है। तो देखो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5 ही तो आएगा। 5 कब आएगा, जब 9 में से 4 को माइनस करोगे, 9 में से 4 को माइनस। कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर ही इस्तेमाल करना है, अपनी तरफ से कोई नंबर नहीं लेना। पता लगे घर से जेब में रख के नंबर ला रहे हो जी फैक्टर करने के लिए, मास्टर जी पूछ रहे क्या लाए जेब में, सर जी वो नंबर लाओ, क्यों, फैक्टर करना। अरे भाई नहीं, अपनी तो कुछ नहीं करना, इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल करना है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 में से 4 माइनस करो तो 5 आ रहा है ना, कैसे भी आ रहा है, कैसे भी, साम दाम दंड भेद कुछ भी,
आना यही नंबर चाहिए सर, आ रहा है देखो 9 - 4 5 ही तो होता है। तो ये 2 नंबर मिल गए मुझे, ठीक है। अब इसको हटा दूंगा। चलिए वापस आते हैं। 6x² प्लस 5 की जगह आया 9 - 4 x माइनस का 6, ये सेम रहता है। 9 के x से करोगे 9x आएगा, माइनस की जगह माइनस, 4 के x से करोगे 4x आएगा, -6, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। शुरू के 2 को अलग कर लेंगे और बाद के 2 को अलग कर लेंगे। इस बार मैंने चुना ही नहीं ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ 6 और 9 किसके टेबल में आता है? 6 और 9 आता है 3 के टेबल में। 6 और 9 किसके टेबल में? 3 के टेबल में। और क्या कॉमन है? x। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर में से एक्स बचेगा, प्लस कीजिएगा प्लस, 3 3 जा 9, माइनस कीजिएगा माइनस। मुझे बताओ 4 और 6, 4 और 6 2 के टेबल में आता है, 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आता है, ये लिख दो सेम। यही आता है, सेम ही आता है, क्यों टेंशन ले रहे हो? जो पहली ब्रैकेट में आएगा ना वही दूसरा ब्रैकेट, जो पहला ब्रैकेट होगा वही दूसरा ब्रैकेट होगा, खत्म, टेंशन नहीं मत लिया करो ज्यादा। एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। नोट डाउन करो। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, अंतिम पार्ट पे आते हैं इसके। फोर्थ पे आता है फैक्टराइजेशन, वो भी इजी है, आसान सा है, छोटा सा है। लो जी, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो अंतिम पार्ट इसका, इस वाले क्वेश्चन का अंतिम पार्ट आ गया आपके पास, फोर्थ पार्ट आ गया 3x² माइनस का x माइनस का 4, ठीक है बच्चों। सॉल्व करें, वही मेथड वही रहेगा, मेथड चेंज नहीं होगा। पहला नंबर क्या है? पहला नंबर हमारे पास 3 है। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर 4 है। तो 3 4 जा 12, 12 के फैक्टर करेंगे, 2 से करोगे तो 6 आएगा, 2 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 1 आएगा, ठीक है। और लाना क्या है हमें? 1 लाना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। वैसे भी अगर आपने शुरू से मेरा वीडियो देखा तो ये सब चीजें रट गई होगी आपको, इतनी बार लिख चुका हूँ। कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लाना है मुझे। तो देखो 2 2 जा 4 और -3 आ रहा है ना। 2 2 जा 4, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 ही तो आएगा। तो इसको दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, 4 - 3 में 1 को 1 लाने के लिए 4 में से 3 को माइनस करेंगे, 4 - 3, ठीक है बच्चों। 4 - 3 हटा दू, 4 - 3, तो पहले वाला तो सेम ही रहेगा, 3x² माइनस की जगह माइनस, 1 लाने के लिए क्या करा मैंने? 4 - 3, x की जगह x, -4 की जगह -4 एज इट इज, -4 की जगह -4। चलिए 3x² की जगह 3x², माइनस की जगह माइनस, 4 के x से करोगे तो 4x आएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। क्यों? देखो फिर वही गलती कर रहा हूँ, ब्रैकेट से पहले क्या है? माइनस है, ब्रैकेट से पहले क्या है? माइनस है, तो अंदर के साइन चेंज होंगे। फर्स्ट पार्ट में भी यही था, फर्स्ट पार्ट में देखो, पहले पार्ट में भी यही गलती कर रहे थे ना आप लोग, जब मैं बता रहा था। यहाँ भी देखो माइनस था, यहाँ देखो माइनस था, यहाँ देखो माइनस था, माइनस था ना, तो ये साइन चेंज हो गया था। माइनस था तो ये साइन देखो बदल गया था, ये साइन चेंज हो गया था, ये देखो प्लस था लेकिन मैं माइनस लिखा। ब्रैकेट से पहले अगर माइनस है तो साइन को चेंज करना पड़ता है, तो ये चीज यहाँ भी है। अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखोगे, साइन चेंज हो जाएगा। 3 के x से करोगे 3x, 3 के x से करोगे 3x माइनस का 4, फिर अलग अलग कर लो, दोनों को सेपरेट कर लो, ये दोनों अलग हो जाएंगे और ये दोनों अलग हो जाएंगे। अब हम कॉमन लेंगे कि सर दोनों में कॉमन क्या है? तो 3 और 4 किसी के टेबल में तो आते नहीं है, 3 और 4 एक के टेबल में आते हैं, 3 और 4 एक के टेबल में आते हैं, तो 1, और दोनों में कॉमन क्या है? x। अच्छा x के साथ 1 भी नहीं लिखते, ये भी पता है आपको, तो 1 को हटा देंगे क्योंकि 1 नहीं लिखते x के साथ, रूल बना हुआ है। तो ब्रैकेट 3 की जगह 3, x² से x कॉमन आ गया तो x बचा, माइनस 4 की जगह 4, x तो कॉमन आ चुका है, प्लस की जगह प्लस। 3 और 4 केवल 1 के टेबल में आते हैं, 3 और 4 केवल 1 के टेबल में आते हैं, यही लिख दो सेम। 3x - 4 सेम यही लिख दो, यही लिख दो सेम। एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, ठीक है बच्चों। जल्दी से, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से नोट डाउन कर लो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। लीजिए 5 पार्ट है और बेहतरीन क्वेश्चन है, लगा लीजिए, लगा लो बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठोक दो इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट। मतलब आप बिलीव मानो, इन चारों में से कोई एक ना आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई एक, इन चारों में से कोई एक हर साल मैं देखता हूं, कोई एक ना उठ के जरूर आता है। तो मैं आपको इसके तरीके बताऊंगा, फैक्टराइजेशन मेथड से करने वाले हैं, तरीका सीखिए कैसे करते हैं। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपके पास है
एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2। सॉल्व करने से पहले आपको चेक करना है, दो अलग करना है, दो अलग करना है, जैसे अभी कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में। पहले ये चेक करना है कि क्या कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो फिर ये डायरेक्ट हो जाएगा, इसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब फैक्टर थ्योरम की नीड ही नहीं पड़ेगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फैक्टर थ्योरम जो हम लगाते आ रहे हैं ना बाकी सारे क्वेश्चन में, वही लगाना है इसमें भी। लेकिन अगर कॉमन आ रहा है ना, तो आपको फैक्टर थ्योरम की भी नीड नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे देखो इसमें कॉमन आ रहा है, पहले पार्ट में कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? आपने जब इन दो को अलग करा और इन दो को अलग करा, आप देख सकते हो कि दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है। एक्स स्क्वायर दोनों में, एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, दोनों में कॉमन है। इसके पास एक्स बचा, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स बचेगा, माइनस की जगह माइनस, टू की जगह टू, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुका है। नाउ माइनस की जगह माइनस। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन लिखोगे। और मैं आपको बार बार समझाता हूं कि जब जैसे कॉमन लेते हैं ना, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहां पे वन लिखेंगे और ये सेम ब्रैकेट लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट तो सेम ही आना है, ब्रैकेट तो यही आना है। एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला। दोबारा समझा दूं? दोबारा समझना चाहोगे ये चीज? चलिए एक बार और समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। इन सबको वापस हटा देता हूं। लो जी, आपके चक्कर में सब हटा दिया। देखो आपको क्या करना है, एक्स क्यूब था ना ये, ठीक है, दो अलग करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है और इन दोनों को सेपरेट करना है। यही हम कर भी रहे थे, देखो ये देखो यही कर रहे थे। देखो यहां किया था मैंने, और दिखा देता हूं मैं। देखो यहां भी मैंने यही किया था, और दिखा देता हूं मैं आपको, यहां भी हमने यही किया था, और दिखा देता हूं मैं आपको, यहां भी हमने यही किया था। हर पार्ट में मैंने यही किया। जो मैंने अब तक किया वही आपको, कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं, वही करना है। दो अलग कर देना है, दो अलग कर लेना है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? तो यस कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है। तो जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो पहले में तो केवल एक्स बचता है, क्योंकि एक्स क्यू में से एक्स स्क्वायर कॉमन हो तो एक्स बचेगा। यहां एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो केवल टू बचा, माइनस की जगह माइनस आएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन लिखते हैं, ब्रैकेट आपका हमेशा सेम आता है। फिर हम क्या करते थे, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला। पहले तो यहां तक समझ में आ गया, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, यहां तक क्लियर है। अब आप थोड़ा सा फोकस करो, एक और फॉर्मूला लग रहा है इस वाले में, देखो ध्यान से, एक और फॉर्मूला लग रहा है। क्या फॉर्मूला लग रहा है? यहां वन लगा हुआ है, वन लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है। अगर मैं वन पे स्क्वायर लगा लूं तो वन बुरा तो नहीं मानेगा? अगर मैं वन पे स्क्वायर लगा दूं तो वन बुरा तो नहीं मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वन का स्क्वायर भी तो वन होता है, वन का स्क्वायर भी तो वन ही होता है ना। तो वन पे स्क्वायर लगा दो तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वन का स्क्वायर भी वन ही होता है। लेकिन ऐसा करने से एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, होता है ना फॉर्मूला। तो यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। पहले वाला तो सेम रहेगा एज इट, इसमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहां फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर जी? ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी एक बार प्लस में और ए माइनस बी एक बार माइनस में। देखिए ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये जो क्वेश्चन था इसका ये रिक्वायर्ड आंसर है। आपको पहले चेक करना है कि कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा है तो आप सिंपल तरीके से करोगे, जैसे मैंने अभी किया है। कॉमन आ रहा था, कॉमन आ रहा था, इसमें भी कॉमन था, इसमें भी कॉमन था, ब्रैकेट सेम बन गया, तो अंदर वाला अलग कर दिया, बाहर वाला अलग कर दिया। बाहर वाले में चेक करो तो दोबारा फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, तीन ब्रैकेट बन गए। लेकिन जो अगला पार्ट है इसमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां अगर आप कॉमन ले भी लोगे एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां कॉमन लोगे तो सेम ब्रैकेट नहीं आएगा। यहां एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो एक्स माइनस थ्री बनेगा, लेकिन यहां कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और एक्स माइनस थ्री नहीं बच रहा, मतलब जो पहले में बच रहा है दूसरे में नहीं बच रहा, अलग अलग आ रहा है। तो यहां हमें फैक्टर थ्योरम लगाना पड़ेगा, यहां हम कॉमन नहीं ले सकते। तो सेकंड पार्ट बिल्कुल हमें फैक्टर थ्योरम की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम फैक्टर थ्योरम की तरह सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना आप। ये वाला जो पार्ट है आपके पास, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5, लास्ट में क्या है 5 है। लास्ट में क्या है, लास्ट डिजिट को देखो, लास्ट डिजिट है 5। तो आपको बताना है 5 किस किस से डिवाइड होता है, फैक्टर ऑफ 5। 5 किस किस से डिवाइड होता है? तो एक तो 1 से डिवाइड होता है, तो प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 से डिवाइड होता है मतलब प्लस 1 से भी डिवाइड हो सकता है, माइनस 1 से भी डिवाइड हो सकता है। और 5 किससे डिवाइड होता है? 5 से भी डिवाइड होता है, 5 के टेबल में भी तो आता है। 5 केवल दो ही नंबर से डिवाइड होता है, या तो 1 से डिवाइड होता है या 5 से डिवाइड होता है। 5 जो लास्ट वाला डिजिट है या तो 1 से डिवाइड होता है
या 5 से डिवाइड होता है, तो एक प्लस माइनस 1 और एक प्लस माइनस 5। अब ये सारी वैल्यू यहां पुट करेंगे, देखिए जीरो कहां कहां आता है, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमें यहां पुट करना है, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 5, माइनस का 5, ये यहां पुट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 1 पुट करेंगे, जहां जहां एक्स में पहले 1 पुट करेंगे। शुरू करूं, पहले 1, फिर -1, फिर +5, फिर -5। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लूं, 1 लिखो पहले। 1 का क्यूब, 1 का क्यूब माइनस 3 की जगह 3 आ जाएगा, एक्स की जगह 1 आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ गया, 9 के नीचे 9 आ गया, एक्स की जगह 1 आ गया, -5 की जगह -5 आ गया। 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस की जगह माइनस होता है, 3 की जगह 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस की जगह माइनस, 9 1 जा 9, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5 एज इट इज। 1 की जगह 1 आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, 3 1 जा 3 आएगा, -9 की जगह -9, -5 की जगह -5। अब आप देखो माइनस के कितने सारे सोल्जर है, माइनस का 3 सोल्जर, माइनस का 9 सोल्जर, माइनस के 5 सोल्जर, तो -12 तो यही हो गए, माइनस का 17, माइनस का 17 सोल्जर, माइनस के 17 सोल्जर है, माइनस के 17 सोल्जर है, और प्लस का बेचारा एक सोल्जर है, तो माइनस का 16 बचेगा। माइनस के 17 सोल्जर है, प्लस का इकलौता एक सोल्जर है, तो माइनस के 16 बचेगा। तो जीरो तो नहीं आया, तो ये इसका फैक्टर नहीं है, 1 इसका फैक्टर नहीं है। अब -1 पुट करेंगे, अब -1 पुट करेंगे, इसी क्वेश्चन में अब -1 पुट करेंगे। अब -1 पुट करेंगे, फिर से लिख लेना, px लिख लेता हूं फिर से, बाबा लिख लिया करो जहां भी दिक्कत हुआ करे। एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5, यही है ना। अब हम क्या करेंगे, 1 पुट कर लिया हमने, अब -1 पुट करेंगे। अब -1 पुट करना स्टार्ट करेंगे, चलिए -1 पुट करिए। -1 का क्यूब, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, एक्स की जगह -1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 9 की जगह 9, एक्स की जगह -1, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, ठीक है। अब -1 पुट कर दिया जहां जहां एक्स था। -1 की गुणा 3 बार करोगे, -1, -1, -1, 3 बार करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, लेकिन -1 तब भी बच गया होगा। ये बात तो मैं 50 बार पीछे बता चुका हूं आपको, अब तक तो मुझे लगता है याद हो गया होगा, सबको रट गया होगा। माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, -1 दो बार, -1 दो बार, याद करो। सर जी पक चुके हैं ये सब कर करके, सर जी हम बहुत बार कर चुके हैं ये सब। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, फिर भी कराता रहूंगा मैं, जिद्दी आदमी हूं। माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा क्योंकि सेम साइन प्लस होता है, 9 1 जा 9, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5। चलिए -1 की जगह -1, माइनस की जगह माइनस, 3 1 जा 3, प्लस की जगह प्लस, 9 की जगह 9, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5। अब देखिए माइनस के कौन कौन सा सोल्जर है, माइनस के आपके पास कौन कौन सोल्जर है, एक तो ये माइनस का है, एक ये माइनस का है, और एक ये माइनस का है। तो माइनस का एक सोल्जर, माइनस के 3 सोल्जर और माइनस के 5 सोल्जर, तो माइनस के 9 सोल्जर हो गए भाई। -1, -3, -4 और -5, -9 हो गया। माइनस के 9 सोल्जर है, माइनस वाले 9 सोल्जर है, ध्यान से देखो, माइनस वाले 9 सोल्जर है सारा मिला के, और प्लस के भी 9 सोल्जर है, तो 0 आ गया। तो यस ये फैक्टर है, तो एक फैक्टर मिल गया। 1 रखने पे 1 क्या रखा हमने, सॉरी -1 रखा हमने, क्या रखा हमने, -1। जब हमने x की वैल्यू क्या रखी, -1 रखा है हमने, x की जगह -1 रखा है, तो पहला फैक्टर मिल गया, एक फैक्टर मिल गया। तो इसको क्या लिखेंगे, x माइनस का +1 इक्वल टू 0। तो ये पहला फैक्टर मिल गया, x + 1। x की वैल्यू क्या रखा, -1 रखा, -1 को इधर ले आओ, आपने x की वैल्यू रखा है ना, ये ऐसा थोड़ी होगा, पहले ये इधर होगा ना, आप इसे ले गए थे ना इधर, आप इसको इधर ले गए थे ना, जैसे आपने पीछे पिछले एक्सरसाइज में किया था, या पिछले क्वेश्चन जो आप पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर रहे आ रहे हो, उसमें क्या था, x की वैल्यू आई है ना -1, एग्जैक्ट में x की वैल्यू -1 थोड़ी दे रखा था, ये तो इधर होगा ना x + 1, तो x + 1 फैक्टर है, पहला मिल गया x + 1, ये फैक्टर हो गया पहला। नाउ दूसरा, अब +1 -1 हो गया, +1 -1 कंप्लीट, अब +5 -5 रखेंगे, रखते जाएंगे, अब +5 और -5 रखेंगे। तीसरा पार्ट फिर से लिखेंगे px, फिर से px लिखेंगे, मैं बुक ही उठा लेता हूं एक मिनट। फिर से देखो, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5, अब 5 रखेंगे, जहां जहां x वहां पे 5 रखेंगे। चलिए 5 रख के देखते हैं, 5 रखते हैं, x की जगह 5, 5 का क्यूब, -3 की जगह 3, x की जगह 5, 5 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 9 की जगह 9, x की जगह 5, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, 5 का क्यूब करोगे यानी 5 की गुना 3 बार करोगे, 5 × 5 × 5, 125 आ जाएगा, 125 आएगा भाई, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, माइनस की जगह माइनस आ गया, 3 की जगह 3 आ गया,
5 का स्क्वायर करोगे 25 होता है 5 का स्क्वायर। भाई 5 की गुना 2 बार करके देख लो, 5 गुना 5 25 होता है। माइनस का माइनस 9 5 जा 45, माइनस 5 की जगह 5 आ गया। 125 की जगह 125, माइनस की जगह माइनस 25 3 जा होता है 75, माइनस की जगह माइनस 45 की जगह 45, माइनस 5 की जगह 5। देखो माइनस का ये सोल्जर, माइनस का ये सोल्जर, माइनस का ये सोल्जर, माइनस का 75 सोल्जर, माइनस का 45 सोल्जर और माइनस का 5 सोल्जर, सबको जोड़ो तो ये भी 125 होता है 125, माइनस के 125 सोल्जर, माइनस के 125 सोल्जर और प्लस का 125 सोल्जर, यानी फिर से जीरो आ गया, तो ये भी फैक्टर है। यानी जब हमने x की वैल्यू 5 रखा तो ये भी फैक्टर आया, x की वैल्यू 5 रखने पे भी फैक्टर आया, तो 5 को इधर ले आएंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये भी एक फैक्टर है। दो फैक्टर मिल गए हमें दो फैक्टर मिल गए, हमें दो फैक्टर मिल चुके हैं। पहला फैक्टर ये था, पहला फैक्टर ये था जब x की वैल्यू -1 रखा था, -1 के इधर लगे +1, पहला फैक्टर ये था। दूसरा हमने 5 रखा, प्लस का 5 -5 हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया। अब तीसरा फैक्टर, एक और फैक्टर होगा अभी हम -5 भी रखेंगे x की जगह, अभी हम -5 प्लस -5 है ना, यानी एक बार प्लस का एक माइनस का, अब -5 रखेंगे। तो फिर से सॉल्व करेंगे इसको, बिल्कुल सॉल्व करना पड़ता है सर जी, बार बार सॉल्व करना पड़ता है। जब तक आप सॉल्व करोगे 3 फैक्टर जरूर आएगा इसका, 3 जीरो हो जाएंगे, 3 फैक्टर होते हैं इसके, ऐसे क्वेश्चन हो गए, क्योंकि सबसे बड़ी पावर 3 है। एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, अब -5 रखेंगे। अब क्या रखेंगे -5, जहां जहां x है वहां पे -5 रखेंगे, तो x की जगह -5 का क्यूब आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, x की जगह -5 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 9 की जगह 9, x की जगह -5, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5। फिर देखिए -5 3 बार, -5 3 बार, -5 -5 -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन एक माइनस तो अभी भी बच रहा है, तो माइनस बचा। और 5 की गुना 5 से, फिर 5 से करोगे तो 125 आ जाएगा। माइनस की जगह माइनस आएगा, 3 की जगह 3 आएगा, -5 की गुना 2 बार करो, -5 की गुना जब 2 बार करोगे -5 तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 5 जा 25 आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि दो दो सेम साइन है, सेम साइन हमेशा कट जाता है, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, सेम साइन कैंसिल हो जाता है, सेम साइन कैंसिल होकर प्लस आता है। 9 5 जा 45, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, माइनस 125 की जगह -125, क्लियर है। माइनस की जगह माइनस, फिर से इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आया, माइनस का 75 और प्लस की जगह प्लस हो गया, 45 की जगह 45 आ गया, -5 की जगह -5 आ गया। तो अब देखो आपके पास क्या बचा सर, माइनस के आपके पास बचे ये वाले जो है माइनस वाले, आपके पास क्या क्या बचा, एक तो माइनस का 125 ये है, एक तो माइनस का 75 भी माइनस का है, और -5 भी है, तो 3 है। तो ये आ गया 15, 1 9 1 10 1, तो 205, माइनस का 205, माइनस के 205 सोल्जर और प्लस का 45 सोल्जर। माइनस वाले 205 है, माइनस वाले जो हैं वो 205 है, कितने 205 ही बनेंगे ना, हाँ माइनस वाले 205 है और प्लस वाले 45 है, तो 205 में से 45 को कम कर दो, 0 10 में 4 गया 6, 160, तो माइनस का 160, क्योंकि माइनस का सोल्जर जीत रहा है, तो ये वाला फैक्टर जो होगा नो होगा। नो क्यों हुआ, क्योंकि 0 नहीं आया, तो ये फैक्टर नहीं है। तो कौन कौन से फैक्टर हुए आपके पास, कौन कौन से फैक्टर निकल के आया आपके पास, पहला फैक्टर निकल के आया ये वाला, दूसरा फैक्टर क्या निकल के आया ये वाला, और तीसरा फैक्टर आपके पास मिला नहीं, आपके पास तो अभी 2 ही फैक्टर निकले हैं, तो 3 आंसर तो आए नहीं, 2 ही फैक्टर आए, जबकि 3 आने चाहिए थे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर जो 3 है। भाई जो सबसे बड़ी पावर होती है ना उतने आंसर आते हैं, बट 3 तो आया नहीं, 2 ही आया आपके पास, एक तो x+1 आया, एक x-5 आया, और तो कोई आया नहीं। तो इसका ये मतलब होता है कि इनमें से कोई 2 बार रिपीटेड होगा, यानी या तो ये रिपीट है 2 बार या ये रिपीट है 2 बार, 2 ही फैक्टर आए जबकि आने 3 ही चाहिए, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक ऐसा है जो 2 बार रिपीट है। तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, था क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, इसका फैक्टराइजेशन, आपने फैक्टर करे इसके एक्स क्यूब, उसके बाद माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 9x, माइनस का 5। तो जब आपने इसके फैक्टर करे तो 2 फैक्टर तो आपको क्लियरली आए थे, एक तो आपके पास आया था x+1 और एक आया था x-5, तो 2 तो क्लियरली आए थे, एक तो आया था x+1, एक तो आया था x+1
और एक आया था x माइनस 5। अब जबकि आने 3 चाहिए क्योंकि बड़ी पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि या तो ये 2 बार है या ये 2 बार है, यानी या तो x प्लस 1 2 बार है या x प्लस 1, x माइनस 5 और x माइनस 5, इनमें से कोई एक आंसर हमारा सही होगा। क्लियर हो गया? जब देखो मेरी बात सुनो, यहां पर सबसे बड़ी पावर 3 है तो 3 फैक्टर होने चाहिए, जबकि फैक्टर तो केवल 2 ही आया, तीसरा तो आया ही नहीं। तो तीसरा इसलिए नहीं आया क्योंकि इनमें से कोई एक ऐसा है जो 2 बार है, इनमें से कोई एक 2 बार है। तो 2 बार तो हमने सॉल्व नहीं किया, एक ही बार सॉल्व करना होता है। तो या तो ये 2 बार है या ये वाला 2 बार है। तो या तो x प्लस 1 2 बार है या x माइनस 5 2 बार है। तो इनमें से कोई एक आंसर होगा, एनी वन, इनमें से इसका फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों? नाउ अगले पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट और थोड़ा खतरनाक है। तीसरा पार्ट देखिए आपके पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस का 20। तो लास्ट, केवल लास्ट डिजिट को देखो। पहले देखो कॉमन है, यहां अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये बचेगा x प्लस 13, और यहां अगर 4 कॉमन ले लूं तो x प्लस 13 नहीं बच रहा, तो यानी सेम नहीं आ रहा, यानी कॉमन ले नहीं ले सकते। जो हमने पहले क्वेश्चन में मेथड अप्लाई किया था वो इस वाले में अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ x प्लस 13 आ रहा है, जबकि यहाँ x प्लस 13 नहीं आ रहा है, सेम आना चाहिए ब्रैकेट में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में मेथड अप्लाई हुआ था यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, तो फिर सेकंड क्वेश्चन वाला मेथड अप्लाई करूंगा। लास्ट डिजिट क्या है 20, तो फैक्टर ऑफ 20, फैक्टर ऑफ 20, 20 के फैक्टर क्या होता है, तो 1 से कटता है 20, 2 से भी 20 कटता है, और 4 से भी 20 कटता है, 5 से भी 20 कटता है, और 10 से भी 20 कटता है, और 20 से भी कटता है ना, 20 से भी तो कटता है। तो ये सब हो गए 20 का फैक्टर, 20 का फैक्टर। लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट है 20, 21 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी और 20 से भी करता है। तो ये क्या सॉरी, सॉरी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हाँ, जब तक 3 फैक्टर नहीं आएंगे आपको पुट करना पड़ेगा, जब तक आपको 3, क्योंकि 3 फैक्टर आएंगे, देखो 3 फैक्टर कंफर्म है, 3 फैक्टर आएगा। जब तक 3 फैक्टर नहीं आएंगे या सारी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। पहले 1 फिर -1, पहले 1 फिर -1 फिर +2 फिर -2 फिर +4 फिर -4 फिर +5 फिर -5 फिर +10 फिर -10 फिर +20 फिर -20, सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कब तक? जब तक 3 वैल्यू नहीं आएगी। वैसे हम जैसे टीचर को पता है, याद है क्वेश्चन, तो हमें पता होता है कि एक शायद -1 पुट करना है, एक शायद इसका -1 से आ जाएगा, एक शायद -2 से आ जाएगा, और एक शायद -10 से आ जाएगा, आई थिंक। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं -1 से, क्योंकि थोड़ा बहुत याद होता है हमें, तो वही वैल्यू पुट कर लेते हैं। आप बाकी निकाल लेना, आप 1 पुट कर लेना, -1 पुट, आप सारी वैल्यू पुट करके देखना, आप सारी वैल्यू पुट करते आना, 1 -1 2 -2 आता तो है ना, ये बताओ, मेथड तो पता है ना क्या करना है। ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है जब तक 0 ना आ जाए। जिसमें 0 आएगा वो यस, जिसमें 0 नहीं आएगा नो। ठीक है, तो पहले -1 पुट करेंगे, तो -1 का क्यूब प्लस का 13 -1 का स्क्वायर प्लस का 32 -1 और प्लस का 20। -1 की 3 बार करोगे -1 आएगा, कई बार करा चुका हूं, -1 अब तो रट गया होगा, तो -1 आएगा, प्लस की जगह प्लस, 13 की जगह 13, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 बन जाएगा, अलग अलग साइन है माइनस आएगा, प्लस और माइनस है, अलग अलग साइन है माइनस आएगा, 32 प्लस की जगह प्लस, 20 की जगह 20, -1 की जगह -1, प्लस की जगह प्लस, 13 बन जा 13, माइनस की जगह माइनस, 32 की जगह 32 प्लस 20 की जगह 20। अब देखो प्लस वाले कौन कौन है, तो प्लस वाले 2 सोल्जर है, प्लस वाले 2 सोल्जर है, एक ये वाला और एक ये वाला। प्लस वाले देखो 2 सोल्जर है आपके पास, प्लस वाले 2 सोल्जर है, एक ये वाला सोल्जर एक ये वाला सोल्जर, तो प्लस वाले 33 है, प्लस वाले 33 है, प्लस वाले 33 है, प्लस वाले 13 और 20 प्लस वाले है ना, तो प्लस वाले 33 है, और माइनस वाले भी तो 33 है, देखो माइनस वाले भी 33 है, तो 0 हो गया। माइनस के सोल्जर भी 33, प्लस के सोल्जर भी 33, तो 0 आ गया। तो यस, पहला फैक्टर आपके पास मिल गया, यानी कि आपने x की वैल्यू क्या पुट किया, -1 पुट किया, x माइनस का 1 प्लस 1 हो जाएगा, इधर आके 0, तो ये आपका पहला फैक्टर हो जाएगा, ये आपका पहला फैक्टर, यानी इसका पहला फैक्टर x प्लस 1 हो गया, पहला फैक्टर आ गया। अब पुट करते हैं -2, ठीक है, -2, 1 भी 1 पुट करके भी देख लेना अगर पुट करना हो तो, एक बार -2 पुट करके देखता हूँ, शायद -2 से ही आएगा, -2 पुट करके देखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिख लूं दोबारा, बुरा तो नहीं मानोगे क्वेश्चन अगर लिख लूं तो, यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक बार, है ना, क्वेश्चन लिखने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले, -2 पुट करने वाला हूं मैं, x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20,
आप चाहो तो वीडियो को रोक दो, वीडियो को रोक के एक बार आप करके देखो। अगर आप वीडियो को रोक के -2 करके देखो कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब देखिए, -2 रखता हूं मैं, -2 का क्यूब प्लस की जगह प्लस, 13 की जगह 13, एक्स की जगह -2 का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, 32 की जगह 32, एक्स की जगह -2 प्लस की जगह प्लस, 20 की जगह 20, -2 तीन बार, -2 तीन बार, -2 तीन बार, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन एक माइनस तो अभी भी बच रहा है, तो -2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, पहला पार्ट हो गया सॉल्व। प्लस की जगह प्लस, 13 की जगह 13, -2 को 2 बार लिखोगे, -2 को 2 बार लिखोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ गया। अलग अलग साइन है तो माइनस आएगा, अलग अलग साइन है ना। मैंने क्या सिखाया था, जब भी अलग अलग साइन हो तो हमेशा माइनस आता है। 32 की 2 से करोगे 64 और प्लस का 20, प्लस का 20, -8 के नीचे -8, प्लस की जगह प्लस, 13 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 52, माइनस की जगह माइनस, 64 की जगह 64, प्लस की जगह प्लस, 20 की जगह 20। अब बताओ प्लस के कौन कौन है, प्लस के कौन कौन है, प्लस का 52 और प्लस का 20, प्लस का 52 सोल्जर और प्लस का 20, प्लस का 52 और प्लस का 20, ये दोनों हो जाएगा 72, है ना। 72 हो जाएगा प्लस का, 72 प्लस का हो गया, और माइनस का 8 और माइनस का 64, माइनस का 72, तो दोनों कैंसिल हो गए, अल्टीमेटली क्या आ गया 0। तो यस, -2 भी फैक्टर है। क्या फैक्टर है, -2। ये सब हटा देता हूं, समझाने के लिए यूज किया था, ये सब हटा दिया मैंने। क्या फैक्टर है, जब हमने -2 रखा, क्या रखा -2, यानी x जब हमने -2 रखा तो भी उसका फैक्टर आया, जब हमने x की वैल्यू -2 पुट किया तो भी उसका फैक्टर आया 0। 0 आ गया ना, क्या रखने पे 0 आया, -2 रखने पे 0 आया, -2 रखने पे 0 आया, तो x माइनस का 2 इधर ले आएंगे तो प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ये दूसरा फैक्टर मिल गया। और तीसरा फैक्टर आई थिंक आएगा -10 रखने पे। आपको सारा रखना पड़ेगा, आपको ये भी रखना पड़ेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, वो भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब रखना पड़ेगा। बट हमें थोड़ा याद है तो टाइम बच जाएगा, है ना। आप मेथड तो आपको पता है ना कि सारी वैल्यू एक्स की जगह पुट करनी है, जहां जहां 0 आएगा वो फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर निकाल लें। तो -1 रखने पाया, -2 रखने पाएगा, अगला -10 रखने पाएगा। ठीक है, हमें याद होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं, प्रैक्टिस कर चुके हैं ना बहुत बार। तो तीसरा फैक्टर इससे आ जाएगा। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर -10 रख के दिखाता हूँ मैं आपको, 0 आएगा। तीसरा बार, एक्स क्यूब प्लस का 13 एक्स स्क्वायर प्लस का 32 एक्स प्लस का 20 20 20 20। चलिए अब -10 रखेंगे, क्या रखेंगे बच्चों, -10, एक्स की जगह -10, -10 का क्यूब प्लस की जगह प्लस, 13 की जगह 13, एक्स की जगह -10, -10 का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, 32 की जगह 32, एक्स की जगह -10 प्लस की जगह प्लस, 20 की जगह 20। नाउ -10 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, -10 -10 -10 10 10 10, माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन एक माइनस तो अभी भी बच रहा है, तो माइनस का तो बच ही रहा है। और 10 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे 100, 100 की 10 से करोगे तो 1000, माइनस का 1000 प्लस की जगह प्लस, 13 की जगह 13, -10 की मल्टीप्लाई 2 बार करोगे, -10 की जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 की 10 से करोगे 100 आएगा। देखो अलग अलग साइन आ रहे हैं, एक है साइन प्लस का और एक है साइन माइनस का। जब अलग अलग साइन होता है तो हमेशा माइनस आता है, याद आ गया, माइनस आ गया। 32 की 10 से करोगे 320 आ गया और प्लस का 20। चलिए माइनस का 1000 प्लस 1300 और माइनस का 320 और प्लस का 20। अब देखो आपके पास प्लस वाले कौन कौन से हैं, 1300 और 20, ये प्लस के हैं। एक तो ये 1300 और ये प्लस का 2, 1300 और 20, तो ये हो गया 1320, 1320 हो गए प्लस वाले भाई, 1300 और 20, तो 1320 हो गए प्लस है। और माइनस का देखो, माइनस का 1000, माइनस का 1000 और माइनस का 320, तो ये भी हो गया माइनस का 1320, तो दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया 0 आ गया। तो ये भी इसके फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। क्या रखने पे 0 आया, -10 रखने पे 0 आया। क्या रखने पे 0 आया, -10 रखने पे 0 आया। क्या रखने पे 0 आया, -10 रखने पे 0 आया। एक्स की वैल्यू क्या रखी थी हमने, -10 रखा था, तो माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये आपका तीसरा फैक्टर आ गया। तो क्या आपके पास 3 फैक्टर आ गए, क्या आपके पास 3 फैक्टर आ गया। पहला फैक्टर x प्लस 1, दूसरा फैक्टर x प्लस 2
और तीसरा फैक्टर x+10। तो इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे, एक हो जाएंगे x+1 जो पहला आंसर था, एक x+2 जो दूसरा फैक्टर था, और एक x+10। तो ये तीनों जो होंगे इसके फैक्टर होंगे इस क्वेश्चन के। नोट डाउन कर लो, ठीक है। 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा, x की वैल्यू पुट करनी है। आप नहीं कर सकते क्योंकि सीधी सी बात है, आपको थोड़ी याद होगा, आप पहली बार कर रहे हो, आपको क्या पता कि कौन सी वैल्यू पुट करनी है। तो आपको वहां पुट करना पड़ेगा 1 -1 2 -2 5 -5 10 -10 4 -4, ये सब पुट करना पड़ेगा। जहां जहां जीरो आएगा वो सब आपके फैक्टर होंगे। हमें इतने साल हो गए ना हम सब टीचरों को, तो क्या याद हो चुका है कि क्या रखना है। तो वीडियो में टाइम ना बर्बाद हो, इसलिए वही वैल्यू रखा जिससे जीरो आ सकता था। मेथड तो आपको पता है ना, फैक्टर थ्योरम आपको अच्छे से आता है, करी 1 घंटे से फैक्टर थ्योरम रहे हो तो पुट कर लेना, ठीक है। नाउ अंतिम यही क्वेश्चन, अंतिम, अरे क्वेश्चन कहां ढूंढना हूं भाई, मैं कहां जा रहा हूं, क्या हो गया मुझे, कुछ नहीं भैया, ओहो। चलिए अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, यही क्वेश्चन अंतिम, यही क्वेश्चन भारी, अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है 2y²। कॉमन आ रहा है इसमें, देखो साफ पता लग रहा है कॉमन आ रहा है। जब यहाँ y² कॉमन लूंगा तो 2y+1 आएगा, और यहाँ 1 कॉमन लूंगा तो 2y+1 आएगा। यस, कॉमन आ रहा है इसमें, ये इस वाले मेथड से हो जाएगा, ये इस वाले मेथड से होने वाला है। सिंपल आंसर ऐसे ही निकले वाला है, 3 लाइन में आंसर आ जाएगा, देखना अभी। ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएगा क्योंकि कॉमन आ रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। इसमें खुशबू आ रही है कॉमन की, इसमें ओडोर आ रहा है कॉमन लेने की। चलिए कॉमन ले लेते हैं, ये सिंपल है, इसमें टेंशन नहीं है। फोर्थ पार्ट क्या है सर हमारे पास, फोर्थ पार्ट है हमारे पास सर जी, लास्ट पार्ट है ये, 2y³ प्लस का y² माइनस का 2y माइनस 1, बिल्कुल पहले पार्ट की तरह होगा, फर्स्ट पार्ट की तरह, बिल्कुल वही है, क्योंकि इसमें कॉमन आ रहा है, दिख गया मुझे पहले ही। तो दो अलग कर लेंगे, दो अलग कर लेंगे, और दो अलग कर लेंगे, जैसे भी हमने पहला पार्ट किया था एज इट इज वही करेंगे, जैसा भी हमने फर्स्ट पार्ट किया था कॉमन लेके, कि दो अलग करना है, दो अलग करना है, फिर कॉमन लेना है, पहला पार्ट बिल्कुल वही, फॉर्मूला भी वही लगना, देखना भी। तो इन दोनों में आप ध्यान से देखो, y² कॉमन है, y² कॉमन ले लिया, इन दोनों में से y² कॉमन ले लिया, यहां बचेगा 2, एक तो 2 बचा और y बचा, क्योंकि y³ में से y² कॉमन लिया तो y बचा, प्लस का y² कॉमन आ गया तो 1 बचा, माइनस की जगह माइनस, 2 और 1 1 के टेबल में आता है, 2 और 1 1 के टेबल में आता है, यही सेम लिख दो, 2y+1, ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम है। तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला। नाउ देखो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि 1 पे स्क्वायर लगा दूंगा तो 1 तो बुरा नहीं मानेगा, 1 पे अगर स्क्वायर लगा दूंगा तो 1 तो बुरा नहीं मानेगा, कहेगा कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। यही हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, अभी दिखाता हूँ, दिखा देता हूँ भाई, दिखा देता हूँ, फिर कहोगे भाई सर जी देख लो, देख, अरे कहाँ गया, बेइज्जती करा रहे, तो हाँ हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, देखो मैंने यहाँ भी 1 पे स्क्वायर लगाया था ना, 1 पे स्क्वायर लगाया था ना, a² माइनस b² का फॉर्मूला देखो अभी भी लिखा हुआ है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखाया था फॉर्मूला, अभी अभी जस्ट यही सेम यही फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ भी मैंने यही कहा था कि पहले पार्ट की तरह होगा, तो 1 पे स्क्वायर लगा दूंगा कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ भी फॉर्मूला लग जाएगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर बच्चों कंप्लीट होता है, खासकर याद रखना, मैं बता के जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये जरूर करके जाना, क्योंकि यही आपके यूटी में, टेस्ट में, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फैक्टराइजेशन 3 डिजिट वाला, फैक्टराइजेशन 4 डिजिट वाला। तो आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा, सबसे बड़ी बात है समझना है, ठीक है, समझ में आ गया, मजा आया। तो चलिए मिलते हैं लास्ट एक्सरसाइज, और उसमें अलग ही मजा आएगा, अलग ही फॉर्मूला आएगा, स्वैग होगा। चलिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते, खुश रहो हमेशा, चिल रहो, टाटा।